कहु भक्ति पति कवन प्रयास ममते जपे तपे अतिवासा सरल सुभाव न मन सुखिलाई यथा लागे संतोष सदाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। आदरणीय तथा पूजनीय विप्र जी, आपके श्री चरणों को बारंबार नमस्कार। इस ग्राम के मात्र शक्तियाँ माताएं, दूर दूर से पधारे हुए भक्त प्राणी, भाइयों तथा बच्चों, प्रथम विश्व का गुरु जो है जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ बतलाए गए हैं। पुरुषोत्तम जो शब्द है हम इसीलिए संबोधित करते हैं परमात्मा क्योंकि वो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तम परमात्मा के श्री चरणों को बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ, जिनके महान कृपा से 3 दिवसीय राम कथा सम्मेलन का आयोजन इस सेंटर पर हुआ है और प्रथम दिवस से लेकर आज तीसरे रात्रि में हम प्रवेश किए हैं। परमात्मा से ही प्रार्थना है, जिस भाव जिस मनोकामना को लेकर आप सभी भक्त प्राणी पदार्पण दिए हुए हैं, मनोकामना को व्यक्त किए हैं परमात्मा के चरणों में, परमात्मा आपके मनोकामना को पूर्ण करें। चलते हैं रामायण की ओर। प्रथम रामायण जो है शंकर भोलेनाथ अपने मुख से इसको गाया है और माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाया है। कई कांड में माँ पार्वती ने प्रसन्न किया और शंकर भोलेनाथ बहुत आदरपूर्वक माँ पार्वती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कथा श्रवण कराया। और इसी प्रकार से नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को भी कथा सुनाया, यज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज को कथा सुनाया। और इसी प्रकार से विश्व में जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग निवास करते हैं, बहुत श्रद्धा भाव से और रामायण की कथा जो है श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो मर्यादा है, आदर्श है, उसको अपनाते हैं और इसको अपनाते हुए हम अपना जीवन को सफल में बनाते हैं। प्रिय भक्तजन, उत्तराखंड की कथा है, बहुत सुंदर पवित्र कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और अक्सर लोग जो हैं शांति के लिए ढूंढते हैं
कहाँ पर हम शांति पाएं। कभी कभी लोग शांति ढूंढने के लिए या शांति पाने के लिए विदेश जाते हैं, तो कुछ लोग सिनेमा हाउस जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। अलग अलग विचार से अलग अलग लोग शांति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, शाश्वत शांति अगर आपको पाना है तो केवल भगवान के चरणों में आपको प्राप्त होगा। शाश्वत शांति केवल भगवान के ही चरणों में प्राप्त होगा। इस संसार में सभी कुछ हम कमा लें, लेकिन शांति जो है केवल भगवान के चरणों में प्राप्त होगा। उत्तराखंड की कथाएं प्रिय भक्तजन यहाँ पर पूर्व मंडली द्वारा छोड़े थे, वहीं से कथा को लेकर चलते हैं हम। महाकवि हिंदी सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर भाषा में और सरल भाषा में रामायण अनुवाद किया है। इससे पूर्व दोहे में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। और एक गुप्त मत सबसे हाथ जोड़कर मैं कहता हूँ, भगवान श्री राम अयोध्या में हैं और अपने प्रजा सखाओं से ये कहते हैं कि एक गुप्त मत जो है मैं आप सबसे कहता हूँ, हाथ जोड़कर। देखिए, परमात्मा जो है अपने सखाओं के सामने और हाथ जोड़कर और कहते हैं कि शिव जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति ना पाता। प्रथम तो हमें शिव जी का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कहते हैं। देखिए, त्रिदेवा है, शंकर, ब्रह्मा, शंकर और नारायण स्वयं। तो त्रिदेवा, ये तीनों देव जो है बतलाए गए हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि बिना शिव जी के भक्ति करने से बिना हमारा मुक्ति नहीं पा सकोगे। इस कारण मनुष्य शंकर का भजन अवश्य करें। और शिव तथा विष्णु भगवान में कुछ भेद नहीं है, त्रिदेवा में कोई भेद नहीं है प्रिय भक्तजन। और चौपाई के अंतर्गत तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ भक्ति पद कवन प्रयासा योग न सुख जप तप उपवासा। मैं भक्ति का मार्ग आपसे कहता हूँ, भगवान श्री राम कहते हैं, कहो तो भक्ति मार्ग में क्या कुछ परिश्रम होता है? कुछ भक्ति मार्ग में कुछ परिश्रम नहीं होता। इसमें भक्ति करने के लिए हमको धन नहीं लगता है, और भक्ति तो स्वतंत्र है और कुछ भी परिश्रम नहीं होता। योग यज्ञ जब तक व्रत नहीं करना पड़ता है। सीधे स्वभाव वाला हो, मन में कुटिलता ना रखे, किसी प्रकार के मन में कुटिलता और बैर भाव ना रखते हुए, यथा लाभ संतोष अर्थात जैसे कुछ प्राप्ति हो, जिस प्रकार से आपको प्राप्ति हो जाए बस उसी में संतोष रखना चाहिए। जो मेरा दास कहा कर दूसरे राजा अमीर धनी पुरुष की आशा करे तो कहो उसे दस्तों का क्या विश्वास रहा। मेरा दास होकर भी दूसरे की आशा करे तो वे मेरे नहीं है। बहुत सरल में यहाँ पर बतलाए गए हैं कि आशा करे तो कहो उसे दस्तों क्या विश्वास रहा। मेरा दास होकर भी दूसरे की आशा करें। अगर मेरा दास हो और दूसरे की आशा करें तो वे मेरे नहीं हैं, क्योंकि चिंता वृथा कृति वैष्णव यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है। बहुत कथा के बढ़ने से क्या है, इस आचरण से मैं मनुष्यों के वश में रहता हूँ। परमात्मा जो है वो भक्तों के वश में है। और इसी प्रकार किसी से वैर विग्रह नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ आशन भय करना। ऐसा जनों को संपूर्ण आशा अर्थात दिशा और सुख में है। आरंभ अर्थात किसी अधम की चेष्टा नहीं करना चाहिए। अनिकेत किसी स्थान में ममता नहीं, यानी अमानी, मान रहित, अनद यानी पाप रहित, अरोष क्रोध रहित और दक्ष निपुण अर्थात जैसे संगति आ पड़े वैसा ही वर्ते और विज्ञानी अनुभव सहित हो। सदा सज्जनों के और मिलाप में प्रीति करना, जो स्वर्ग और मोक्ष के विषय तृण समान जानते हैं। भक्ति पक्ष में हट करें तो शठता नहीं होती। यदि भक्ति पक्ष में हट ना हो तो उपासना में दोष आता है।
परंतु संपूर्ण दुष्ट तर्कना दूर कर देना चाहिए, अथवा भक्ति पक्ष में ना तो हट करें और ना सटता करें, क्योंकि ऐसा करने से मन को उद्वेग होता है। इससे जिन पुरुषों के संग कलेश हो उनका संग त्याग दे। देखिए भगवान श्री राम बहुत सरल में बतलाए हैं, जिस संगत में आपको कलेश पहुँचते हो ना, तो उस संगत आप ना करें। या दूसरा ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है, अथवा भक्ति पक्ष में सतता से हट नहीं करना और अवतार में भेद नहीं मानना, स्वर्ग सुख को तृण समझना। तो चले हम आगे। ममे गुणे ग्रामे नामे रत गत ममता मगे मोह सागर सुख सोई जाने चिदानंद संतोष सिया भजराम चंद्र की प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। और तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, मम गुणग्राम नमारत गत ममता मदमोह ताकर सुख सोई जाने चिदानंद संदो। मेरे ही गुणों का गान करने में प्रीति रखे। भगवान के गुणगान करने में, भजन इत्यादि करने में प्रीति रखे। ममता मद मोह ज्ञान सबका त्याग करे। जो ममता है, मोह है और अज्ञान इत्यादि, उसको त्याग करें। उसके सुख को वह आप ही जानते हैं और वह परमानंद के सुख का पात्र हो जाता है। परमात्मा का ध्यान करें और भजन इत्यादि करें तो परमात्मा बहुत खुश हो जाते हैं और मनवंचित फल प्रदान करते हैं। चले हम आगे। चौपाई। सुनते सुधासन वचन राम के सब कहे पद कृपा धाम के जननी जनक गुरु बंधु हमारे कृपा निधान प्राण के प्यारे। इसी प्रकार से प्रिय भक्तजन श्री रघुनाथ जी के अमृत के समान वचन श्रवण करके सब ने कृपा निधान के चरण पकड़ लिए। जो कुछ भगवान श्री राम ने उपदेश दिया सखाओं को, प्रजाओं को, तो क्या है होता है, अमृत के समान भगवान
श्री राम के अमृत के समान जो वचन उच्चारण किए वो श्रवण करके और सबने कृपा निधान के और चरण पकड़ लिए। कहने लगे कि आप हमारे माता पिता गुरु भाई हैं, आप कृपा के निधान और प्राणों के समान प्यारे हो। हे राम जी, आप हमारे तन धन धाम सर्वहित के करने वाले हो, सब प्रकार से तुम दीनों के दुख हरने वाले हो। परमात्मा जो है सभी के दुख को हरने वाले हैं। और हे महाराज, तुम्हारे बिना ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। जो सखाए हैं, जो प्रजा हैं, कहते हैं भगवान श्री राम से कि आपके समान जो शिक्षा है वो और कोई नहीं दे सकता। जो माता पिता हैं वे भी स्वार्थी हैं, परंतु आप स्वार्थ रहित हो और परलोक की शिक्षा और करते हो। हे असुरारी, बिना हेतु इस जगत में युग अर्थात दो ही उपकारी हैं, एक आप और एक आपके सेवक। दो उपकारी बतलाए गए हैं, एक जो परमात्मा है और दूसरा उसका सेवक। हे प्रभु, जगत में सब स्वार्थ के मित्र होते हैं, सब स्वार्थ के मित्र होते हैं और परमार्थ का मित्र तो कोई स्वप्न में भी नहीं होता। सबके वचन और प्रेम रस में सने हुए सुनकर और श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रजाओं का जो वाक्य मैंने बतलाए हुए हैं ये सब श्रवण करते हुए और भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। आज्ञा पाकर श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा वर्णन करते हुए सब अपने अपने घर को चले गए। चले आगे हम दोहे। से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री रघुनायक जहाँ भूप। हे पार्वती, शंकर भोलेनाथ और कहते हैं माँ पार्वती से कि हे पार्वती, अयोध्यावासी नर नारी सब पुण्य रूप है। देखिए माँ भवानी जो है स्वयं और शंकर भोलेनाथ से कहती है कि अयोध्यावासी नर नारी सब पुण्य के रूप हैं। और कारण यह है कि ब्रह्म सच्चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी जहाँ है वहाँ के वासी क्यों ना कृतार्थ रूप हो। जहाँ स्वयं भगवान होते हैं वहाँ के लोग क्यों ना खुश होते हैं। अर्थात भगवान के दर्शन को करते हुए सब बहुत खुश रहते हैं। चले आगे चौपाई। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, समय अभाव कारण और भी यहाँ मंडली आएंगी बारी बारी से, तो चले हमारे जो प्रधान जी है श्यामल, उनके मुखारविंद से चले हम और एक हरि नाम संकीर्तन करेंगे। सभी हम देखना चाहते हैं कि सभी हम तालियां से और उनका साथ दें। जो मुखे राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। जो मुख राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। जो मुख नाम जपे ना भैया, वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय
राम नाम का प्रेमी, मैं तो राम नाम का प्रेमी, वो तो प्राण समाया। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम झूम के राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। राम जपे नाम मनवा वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम राम नाम तुलसी ने जापा हो गया तुलसीदासा। राम नाम तुलसी ने जापा हो गए तुलसीदासा। राम नाम तुलसी ने जापा हो गया तुलसीदासा। राम नाम तुलसी ने जापा हो गए तुलसीदासा। रामायण की हर चौपाई दोहा का मैं प्यासा। रामायण के हर चौपाई दोहा का मैं प्यासा। रामायण की हर चौपाई दोहा का मैं प्यासा। रामायण के हर चौपाई दोहा का मैं प्यासा। एक एक दोहा हर चौपाई, एक एक दोहा हर चौपाई अमृत रस बरसाए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम नाम का कर लिख लूं सबसे सुंदर भाषा। राम नाम का कर सबसे सुंदर भाषा। राम नाम का कर लिख लूं सबसे सुंदर भाषा। राम नाम का कर सबसे सुंदर भाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है जीवन का अभिलाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है जीवन का अभिलाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है जीवन की अभिलाषा। सबसे प्यारा ज्ञान यही है जीवन का अभिलाषा। राम नाम श्री राम राम जपे, राम नाम श्री राम राम जपे नारायण हर जाए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जाए। जो मुख राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा जन्म सफल हो जावे। राम जपे ना भैया वो पाछे पछताए। सीताराम जपे जो मनवा वो पाछे पछताए। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।